खबर शिमला से है। मंगलवार से बरसात से थोड़ी राहत मिलेगी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है 9 से 13 सितंबर तक सामान्य मौसम रहेगा। अब तक बरसात से 4000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। तो मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान लगाया गया है। बारिश से अब थोड़ी राहत मिलने वाली है। 9 से 13 सितंबर तक सामान्य मौसम रहेगा, जिससे कि लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। बरसात से अब तक 4000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। जानमाल का काफी नुकसान हुआ है। इसके साथ ही सरकारी और निजी संपत्ति का काफी नुकसान हुआ है। तो मंगलवार से बरसात से थोड़ी राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। देश में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच राहत की खबर ये है कि मंगलवार से अब बारिश जो है वो कम होने वाली है और मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है उसमें 12 सितंबर तक प्रदेश में मौसम अमूमन ज्यादातर क्षेत्रों में साफ रहने वाला है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में बारिश हो सकती है, लेकिन ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम साफ रह सकता है। ऐसे में लगातार जो बारिश हो रही है उससे कहीं ना कहीं राहत मिलने वाली है और बारिश की वजह से, बरसात, बाढ़ आने की वजह से प्रदेश में भारी नुकसान भी हुआ है। फिलहाल हम ऐतिहासिक रिज मैदान पर है। तस्वीरें पहले यहाँ की आपको दिखाने जा रहे हैं कि इस वक्त यहाँ किस तरह का दृश्य है। हालांकि सुबह यहाँ पर शिमला में अगर बात करें तो मौसम पूरी तरह साफ था। अभी हल्के बादल हैं, लेकिन धूप भी बीच बीच में खिल रही है। सूर्य देव के दर्शन भी बीच बीच में हो रहे हैं। और मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है उसमें आज यानी रविवार को और कल सोमवार को 2 दिन बारिश हो सकती है प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में, और उसके लिए येलो अलर्ट फिलहाल जारी किया गया है। उसके बाद 9 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक प्रदेश के लिए कोई अलर्ट नहीं है, यानी छिटपुट बारिश हो सकती है। बाढ़ जैसी संभावनाएं, भारी बारिश से प्राकृतिक आपदाएं जैसी आ रही हैं, उसको लेकर फिलहाल कोई अलर्ट नहीं है, उसकी संभावनाएं कम है। हालांकि आज के लिए जो हम कह सकते हैं कि जो वेदर कास्ट दिया गया है उसमें, फोरकास्ट किया गया है उसमें कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है, जिसमें कांगड़ा है, चंबा जिला है, यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है और कुछ जगह हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है, यानी मध्यम से भी ज्यादा बारिश हो सकती है। इसी तरह से ऊना, मंडी, शिमला, हमीरपुर, सिरमौर, बिलासपुर और सोलन जिला में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस तरह का मौसम विभाग ने जो है वो अलर्ट जारी किया है। हालांकि जब से मानसून सीजन शुरू हुआ है उसके बाद से लेकर अब तक अगर बात करें तो प्रदेश में भारी नुकसान हुआ है। कई जगह बादल फटने की घटनाएं हुई हैं और उससे 4000 करोड़ रुपए का नुकसान प्रदेश को उठाना पड़ा है, जो अब तक आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से और जो जिला प्रशासन है उसकी तरफ से आंकलन किया गया है। 366 के करीब मौतें हुई हैं और जो 426 के करीब लोग हैं वो घायल भी हुए हैं। इसी तरह से लगभग 28000 के करीब जो पशु हैं, चाहे वो पालतू पशु हैं या बाकी जो रिकॉर्ड हुए हैं, उनका भी नुकसान वो जो है इसमें आंकलन किया गया है। लेकिन आने वाले दिन किस तरह का रहेगा ये देखने वाली बात जरूर होगी, क्योंकि अब तक बात करें तो 942 मिलीमीटर अत्यधिक बारिश, यानी 22 सालों में ये पहला ऐसा मौका है जब अत्यधिक बारिश हुई है। 942 मिलीमीटर की बारिश जो है वो प्रदेश में दर्ज की गई है और अभी भी बारिश हो सकती है। लेकिन अब क्योंकि मानसून विदाई की तरफ है और 30 सितंबर के आसपास मानसून हिमाचल प्रदेश से रुखसत हो जाता है, लेकिन उससे पहले जो ये नुकसान कर रहा है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। चाहे वो कुल्लू मंडी की बात करें या फिर चंबा की बात करें, मणिमहेश यात्रा को भी स्थगित करना पड़ा। वहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी फंसे। हालांकि सरकार ने समय रहते उन्हें वहां से निकाल लिया था, उनको जो है सुरक्षित बचा लिया था, लेकिन फिर भी इस बारिश की वजह से नुकसान बहुत हुआ है। मुख्यमंत्री खुद मौके पर गए, कुल्लू भी गए, आज भी कुल्लू का उनका दौरा है। हमीरपुर में भी मुख्यमंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र नादौन में उन्होंने अलग अलग जगह, जंगलबैरी में भी वो गए और आपदा प्रभावितों के साथ उन्होंने मुलाकात की है, उनसे बातचीत की है और उनको राहत पहुंचाने की कोशिश भी की जा रही है। और उम्मीद ये है कि केंद्र से भी बड़े नेता आने वाले समय में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर सकते हैं। तो फिलहाल अच्छी बात यह है कि जो ये लगातार बारिश का दौर था वो धीरे धीरे अब थमने वाला है और जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि मंगलवार से बारिशें प्रदेश में कम होंगी, फिलहाल 13 सितंबर तक, और उसके बाद देखना होगा कि मौसम का आगे क्या क्या अलर्ट रहता है। वीडियो जनशंकर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।